आपने सड़क पर कई बार रेलवे क्रॉसिंग देखी होगी जहां वाहनों को ट्रेन के गुजरने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन न्यूजीलैंड की रेलवे क्रॉसिंग एक ऐसी क्रॉसिंग है जहां वाहनों को नहीं बल्कि जहाजों को इंतजार करना पड़ता है। ज्ञान भी इन्फो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे सिस्टम की शुरुआत करीब 200 साल पहले हुई थी और क्योंकि उस समय परिवहन के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए इस तकनीक को सभी देशों ने अपनाया और उन्होंने बहुत तेजी से रेलवे ट्रैक बिछाना शुरू कर दिया। रेलवे ट्रैक बिछाते समय यह बहुत जरूरी था कि जिस जगह पर रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा हो वो जगह बिल्कुल समतल हो ताकि ट्रेन वहां से बहुत आसानी से गुजर सके। लेकिन कई जगह ऐसी भी थीं जहां रेलवे ट्रैक बिछाना इतना आसान नहीं था। कभी ऊंचे पहाड़ होते तो कभी गहरी नदी। तो आज आप देखेंगे दुनिया के कुछ ऐसे ही अद्भुत रेलवे ट्रैक। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, न्यूजीलैंड में गिस्बोन नाम का एक छोटा सा शहर है जहां का एयरपोर्ट बहुत अनोखा है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जिसका रनवे रेलवे लाइन से क्रॉस होता है। इस एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर न केवल पायलट के संपर्क में रहता है बल्कि यहां का कंट्रोल टावर रेलवे टावर के संपर्क में भी रहता है। अगर विमान लैंडिंग के बहुत करीब होता है तो ट्रेन को यहां रोक दिया जाता है और फिर विमान को उड़ान भरने से पहले इंतजार करने के लिए कहा जाता है। रनवे पर जिस जगह से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है उसे बहुत ही कुशलता से डिजाइन किया गया है ताकि विमान के लैंडिंग के समय कोई दुर्घटना न हो। दरअसल यह रेलवे ट्रैक पहले से ही वहां मौजूद था, लेकिन बाद में इस जगह पर एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया गया क्योंकि प्लस पॉइंट में एयरपोर्ट के लिए कोई और जगह उपयुक्त नहीं थी। नंबर 4, स्विट्जरलैंड अपने खूबसूरत पहाड़ों और ग्रीस के लिए बहुत मशहूर है। एक और चुनौती यह थी कि इन पहाड़ों पर रेलवे ट्रैक बनाना असंभव था। यहां 570 फीट की ऊंचाई पर जरूजार नाम का एक छोटा सा शहर बसा है। यहां से सैम मार्टिन तक यह खूबसूरत रेलवे ट्रैक 252 किलोमीटर लंबा है। यहां एक बार में एक ही ट्रेन चल सकती है, जिसे आइस ब्रेक एक्सप्रेस कहते हैं। पहाड़ों और बर्फबारी की वजह से यहां ट्रेन बहुत धीमी गति से चलती है और यह पूरा सफर 9 घंटे में पूरा होता है। यही वजह है कि आइस ब्रेक एक्सप्रेस को दुनिया की सबसे धीमी ट्रेन भी कहा जाता है। इस पूरे सफर में ट्रेन पहाड़ों के अंदर बनी इनयांदर सुरंगों से होकर गुजरती है। यहां की एक सुरंग का नाम फॉर्मोल टर्नेल है जो 16 किलोमीटर लंबी है और इस सफर के दौरान ट्रेन एक पुल से होकर गुजरती है जो 450 फीट की ऊंचाई पर बना है। नंबर 3, स्विट्जरलैंड में एक ऐसा पॉइंट भी है जहां ट्रेन को समतल जमीन से पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है क्योंकि ट्रेन का इंजन इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वह इतनी ऊंचाई पर चढ़ सके। इसलिए यह वायरडक्ट बनाया गया जिसे स्पाइरल वाइडर कहते हैं। 1904 में शुरू किए गए इस सर्पिल पुल का उद्देश्य धीरे धीरे ट्रेन की ऊंचाई बढ़ाना था। इस सर्पिल ट्रैक की मदद से ट्रेन बहुत कम दूरी में 20 मीटर की ऊंचाई पार कर जाती है और ऐसा सर्पिल ट्रैक दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। नंबर 2, दूसरे देश जहां रेलगाड़ियां पटरियों के ऊपर चलती हैं। चीन में भी एक रेल नेटवर्क है जहां रेलगाड़ियां पटरियों के नीचे चलती हैं। यह अपनी तरह का पहला रेलवे सिस्टम था क्योंकि इसे चीन में लॉन्च किया गया था। 1973 में लॉन्च किया गया यह ट्रैक 3 इलाकों को आपस में जोड़ता है जिसे सोन मोनो रेल नेटवर्क कहते हैं। इस ट्रैक की लंबाई सिर्फ 8.5 किलोमीटर है और कुल 7 स्टॉप पर रुकने के बावजूद यह ट्रेन यात्रियों को सिर्फ 14 मिनट में शुरुआती जगह सेटिंग तक पहुंचा देती है। नंबर 1, 415 किलोमीटर लंबा यह रेलवे ट्रैक आयरलैंड के सैनबोंग शहर से शुरू होकर बर्मा के थैंग शाहिद शहर पर खत्म होता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका नाम भारत रेलवे है, लेकिन असल में यह डेथ रेलवे के नाम से मशहूर है। इसे डेथ रेलवे इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि यह बहुत खतरनाक है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। विश्व युद्ध के दौरान चीन के साम्राज्य ने सेना के जवानों को खाना और हथियार सप्लाई करने के लिए इस ट्रैक का निर्माण कराया था, लेकिन इसे बनाने में 2 लाख से ज्यादा युद्ध बंदियों का इस्तेमाल किया गया था। 5-28 ऐसा माना जाता है कि इस 415 किलोमीटर लंबे ट्रैक का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कैदियों को इतना प्रताड़ित किया गया
कि इनमें से 60% से अधिक मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और उन्हें ट्रैक के बगल में ही दफना दिया गया।